टॉपिक है इमेज मैपिंग के ऊपर। ओके, इमेज मैपिंग एक टेक्निक है जिसमें हम पर्टिकुलर किसी इमेज के अंदर, मतलब अगर एक इमेज है उसके अंदर दो इमेज और है, मतलब दो सब्जेक्ट है, जैसे कि जैसे हमारी इससे पहले वाली जो इमेज थी उसमें दो सब्जेक्ट थे, एक लड़का और एक लड़की, मतलब बच्चे थे दो, तो उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, आप उस तरीके से समझ जाइएगा। तो दो हमारे सब्जेक्ट हैं। अगर हमको उन सब्जेक्ट को क्लिक करना है, मतलब क्लिकेबल एरिया बनाना है सिर्फ उस सब्जेक्ट को, पूरे पिक्चर को नहीं, पूरे इमेज को नहीं, उस सब्जेक्ट को अगर लिंक करवाना है किसी और कंटेंट के पेज के लिए तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। तो उसको हम बोलते हैं इमेज को मैप करना या इमेज मैपिंग। ओके, तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। विजुअल स्टूडियो आप खोल लीजिए और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इमेज अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर मैप डॉट HTML मैंने पेज बना लिया है, और उसके अंदर मैंने एक और पेज बनाया है HTML का, क्योंकि मैं यहाँ पे लिंक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सटर्नल एक पेज खुलवाऊँगा। यहाँ पे मैं ए टैग की बात नहीं कर रहा हूँ, लिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इमेज मैपिंग की बात कर रहा हूँ। उसके लिए भी मेरे को एक पेज की ज़रूरत है, तो मैं इसको भी डिज़ाइन करूँगा। मेन पेज हमारा यही रहेगा, मेन अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर मैप डॉट HTML, और सेकेंड जो हमारा दूसरा जो HTML पेज रहेगा वो डिटेल्स अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर कंप्यूटर डॉट HTML से रहेगा। मैंने कुछ इमेजेस को डाउनलोड कर रखा है, उसका नाम computer.jpg और computer1.jpg के नाम से दिया हुआ है। ओके, इससे पहले हमने इमेज में जो इससे पहले एक वीडियो था जो हमारा डे 6 का था, इमेजेस के ऊपर, हाउ टू डिस्प्ले इमेजेस इन वेब पेजेस, कैसे हम चित्रों को वेब पेजेस पे लेके आ सकते हैं ताकि हमारे वेब पेज अपीयरेंस में और सुंदर दिखे और अच्छा दिखे। तो हमने इसके ऊपर बात किया था, तो यही मैं बात कर रहा हूँ। हमने देखा था कि कैसे इमेज को हम लिंक बना सकते हैं ए टैग के अंदर। तो आपने इमेज पे क्लिक किया था तो एक अलग एक पेज हमने बनाया था, वो खुल गया था। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ इमेज मैपिंग की बात कर रहा हूँ, ये बहुत एक अच्छी टेक्निक है, कई जगह पे यूज़ आती हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये दो बच्चे हैं, मुझे इस बच्चे का जन्म पत्री निकालना है। अगर कोई यूज़र इस बच्चे के ऊपर क्लिक करे तो इसकी जन्म पत्री निकल जाए, और अगर इस बच्चे पे क्लिक करे तो इसकी जन्म पत्री निकलाए। अगर मैं किसी भी इमेज के और किसी हिस्से पे क्लिक करूँ तो कोई भी कॉल टू एक्शन, मतलब कोई भी परफॉर्मेंस मेरा पेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने लिंक ऑफ इमेज में देखा था कि जब हम इमेज को लिंक करते हैं टैग के साथ, पिछली वीडियो में, तो हम कहीं पे भी इमेज में क्लिक करते तो वो एक नया वेब पेज हम खुलवा देते थे। लेकिन यहाँ पे मैं पर्टिकुलर इमेज के अंदर के जो भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे अगर मुझे घास के तिनके के ऊपर क्लिक करवाना है तो वो मैं इमेज मैपिंग के थ्रू करवा सकता हूँ। जैसे मुझे इस लड़के के आँखों पे अगर मैं क्लिक करवाऊँगा तो मैं इसके आँखें के डिटेल अलग से मैं एक पेज पर खुलवा सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं इमेज मैपिंग। इमेज के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई कंटेंट अगर लिखवाना है या कोई कंटेंट बनाना है या कोई वेब खुलवाना है तो वो इमेज मैपिंग के थ्रू आप करवा सकते हो। सिलेक्टेबल एरिया को सिलेक्ट करवा सकते हो इमेज मैपिंग के थ्रू। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे वापस। तो मेरे ख्याल से आपको आज का हमारा जो वर्क है, मेरा थोड़ा गला ख़राब है आज, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो हमारा जो आज का जो वर्क है वो आप समझ गए होंगे क्या है हमारा टारगेट। हमारा टारगेट है कि हम जो सब्जेक्ट जो लेके चल रहे हैं वो ये वाला सब्जेक्ट है हमारा। हमको इस अगर लैपटॉप को क्लिक करूं तो मुझे इस लैपटॉप के बारे में कुछ मैं यूज़र को बता सकूं, और कहीं क्लिक करूं तो कोई भी एक्शन ना हो। तो ये मेरा फोकस इस लैपटॉप के ऊपर, इस इमेज के अंदर। तो इस इमेज को मैं यूज़ करूँगा जो computer.jpg के नाम से है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लोरर को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो ऑब्वियस बात है कि इमेज मैपिंग है तो हम इमेज एलिमेंट को लेके आएंगे ही पहले। तो हम इमेज एलिमेंट के लिए img टैग का यूज़ करेंगे, src एट्रीब्यूट देंगे क्योंकि सोर्स होता है फाइल को अपने वेब पेज पे लेके आने के लिए, इमेज एलिमेंट को ये बताने के लिए कि भाई मेरा जो फाइल है वो यहाँ पड़ा हुआ, तो हम src एट्रीब्यूट देंगे। डबल इन्वर्टर कोमा के अंदर वैल्यू देंगे, और वैल्यू हम क्या देंगे,
जिस फोल्डर में हमारा पड़ा है, तो हमारा इमेजेस के अंदर हमने बनाया था फोल्डर, उस सब फोल्डर के अंदर हमारा जो computer.jpg है, इस इमेज को हम लेके आएंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसके बाद हम अल्टरनेटिव देंगे, अल्ट एट्रीब्यूट देंगे, ताकि अगर ये इमेज अगर किसी वजह से लोड नहीं हो पाया वेब सर्वर पे या वेब पेज पे, तो अल्टरनेट यूज़र को ये टेक्स्ट के रूप में दिखा दे कि ये अल्टरनेटिव है और ये इमेज इस बारे में था। ठीक है, तो अल्टरनेटिव मैं दूंगा कि कंप्यूटर लैपटॉप एंड बुक इमेज, है ना, क्योंकि एक लैपटॉप और कुछ बुक्स की इमेज थे, एंड सम बुक्स इमेज, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से वर्ड को लिखना पड़ता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, शब्दों का बहुत सही प्रयोग कीजिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। लैपटॉप एंड सम बुक्स इन द इमेज। ओके, तो ये मैंने अल्टरनेट भी दे दिया। अब मैं विड्थ और हाइट को कंट्रोल करूँगा, स्टाइल एट्रीब्यूट दूंगा HTML का, और इसमें जो लगाऊंगा वो CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू लगाऊंगा। तो मैं पहली प्रॉपर्टी CSS की विड्थ लूँगा। विड्थ मेरा हो गया है यहाँ पे, और विड्थ में मैं दे दूँगा इसको 300 पिक्सल, और आपका विजुअल स्टूडियो कोड ने ये लगा ही दिया है ऑलरेडी, एग्जीक्यूशन कंप्लीट का साइन। और मैं दूसरा दूंगा हाइट मेरा हो जाएगा, हाइट में 280 पिक्सल दे देता हूँ, ये मेरा 280 पिक्सल हो गया है। मेरा यहाँ पे इमेज का कंप्लीट हो गया है। लेकिन क्योंकि हम इमेज मैपिंग करा रहे हैं, हमने इमेज तो लेके आ गए हैं। अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, सेव करूँ, गो लाइव पे जाऊँ, और यहाँ पे मेरा पेज ओपन हो जाएगा, तो मेरा इमेज आ गया है। ये इमेज को मैं ले रहा था, लेकिन शायद चौड़ाई हाइट ज़्यादा हो गई है, तो मैं हाइट को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। मैं इसको 250 पिक्सल कर देता हूँ, सेव करता हूँ, फिर देखता हूँ अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसको 240 कर देता हूँ। तो आप इसको, यही प्रैक्टिस होता है, थोड़ा सा और शायद ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं इसको लास्ट 230 कर देता हूँ। सेव किया था। ओके, ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इमेज मेरा हो चुका है कंप्लीट। क्योंकि हम इमेज मैपिंग कर रहे हैं, तो इमेज मैपिंग के लिए पहले हमको इमेज मैप एक बनाना पड़ेगा, मतलब इमेज का एक मैप तैयार करना पड़ेगा, एक नक्शा बोलते हैं, इमेज मैप को नक्शा बोलते हैं। मैप इमेज का नक्शा है, तैयार करने के लिए हमें उसको पहला प्रोसेस करना है। ठीक है, तो इमेज मैप हम किसको बोलते हैं, वो एट्रीब्यूट होता है यूज़ मैप। यूज़ मैप का काम क्या होता है कि वो इमेज मैप तैयार करता है आपके इमेज का। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट है HTML का, इमेज मैप, इसकी सेम वैल्यू होती है। वैल्यू जो होती है वो आपको स्पेशल सिंबल आपको देना पड़ता है यूज़ मैप यूज़ करने के लिए, वो होता है हैश, ये आपको कंपलसरी है देना। और जो वैल्यू देंगे वो कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है HTML का, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, बस शर्त ये है कि आप हैश ज़रूर लगाएंगे आपके जो भी नाम रहेगा उसके आगे, विदाउट स्पेस वो भी। चूँकि मैं यहाँ पे कंप्यूटर को टारगेट कर रहा हूँ, इसको टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका नाम भी कंप्यूटर ही दे देता हूँ। ओके, तो यूज़ मैप क्या कर रहा है यहाँ पे, यूज़ मैप एज ए इमेज मैप, मतलब इमेज का ये जो इमेज है हमारा, इमेज मतलब इस, अब क्योंकि अभी तो इमेज को ये हैंडल कर रहा है इमेज टैग एलिमेंट, तो इसका जो कंटेंट है इमेज का, ये पूरा कंटेंट, इसकी सेटिंग वेटिंग सब कुछ, ये यूज़ मैप अपने अंदर ले लेता है। किसके अंदर ले लेता है, अपने अंदर। अपने अंदर किसके अंदर, इसके अंदर, ये जो कंप्यूटर वैल्यू दिया है मैंने, और जिसको मैंने स्पेशल सिंबल दे दिया है, तो ये जो है पूरा डाटा इसके अंदर आ गया है इमेज एलिमेंट का। तो ये अब जो हमारा काम कर रहा है, ये इमेज मैप के तरह काम करेगा यूज़ मैप। जैसे नाम से ही है यूज़ मैप, मतलब मेरे मैप को यूज़ करो। मैप, तुम्हारे मैप में क्या पड़ा है भाई,
मेरे मैप के अंदर ये मैप पड़ा है, कंप्यूटर के नाम से है, इसके अंदर मैंने इमेज का पूरा कंटेंट को उठा के अपने अंदर ले लिया है। समझ गए? तो यूज़ मैप एक कंटेनर है जिसके अंदर ये कंप्यूटर ये पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, अब ये वैल्यू का रिलेशन एक दूसरे एलिमेंट के साथ है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट है, इसका एक रिलेशन दूसरे एलिमेंट के साथ है जिसका नाम है, उस एलिमेंट का जो नाम है वो है मैप। मैप क्या करता है? ये मैपिंग का काम करता है। मैपिंग मतलब इसके अंदर आप किसी भी पर्टिकुलर इमेज के अंदर की चीज़ों को मैपिंग करता है। मैप नहीं, मैपिंग। मैपिंग अलग होता है, मैप अलग होता है। इमेज मैप तो ये बना लिया है, ये इसके अंदर है। अब मैपिंग करने के लिए मतलब एक प्लॉट है हमारे पास, मतलब एक जगह है, कॉलोनी है, एक कॉलोनी में एक हमारा प्लॉट पड़ा हुआ है, तो उसकी फ़ोटो तो हमारे पास आ गई है, नक्शा जैसे बोलते हैं। तो ये नक्शा है हमारे पास, है ना, ये नक्शा इस नाम से, कंप्यूटर के नाम से नक्शा है, इसके अंदर हमारा नक्शा पड़ा हुआ है ये इमेज एलिमेंट का। ठीक है, अब हम मैपिंग करने आए। अब हम आए हैं भैया एक के पास कि भाई अब हमारा ये ज़मीन का नक्शा है, इस ज़मीन के नक्शे में अब तुमको बाउंड्री बनाना, बाउंड्री वॉल खड़ी करनी। तो मैपिंग मतलब बाउंड्री वॉल की मैपिंग, भैया कितना एरिया में क्या है, कौन सा एरिया आपका है, ठीक है, उस एरिया का किस टाइप से है वो, मतलब चतुर्भुज एरिया है, प्लॉट आपका चतुर्भुज साइज़ में है या रेक्टेंगल साइज़ में है या चौकोर साइज़ में है या गोलाकार में है। तो ये सब मैपिंग का टाइम यूज़ होता है ना। तो मैप एलिमेंट यही करता है, मैपिंग करता है। ठीक है, अब इसके मैपिंग करने के लिए इसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो इसको चाहिए भैया मैपिंग करना है तो कंटेंट क्या है, किसको मैपिंग करना है, नक्शा तो दिखाओ। तो ठीक है भैया, ये लो एट्रीब्यूट हमारा नेम और कंटेंट हमारा हो गया कंप्यूटर, क्योंकि इसके अंदर मैंने अपना नक्शा बनाया है। तो जो नेम एट्रीब्यूट है, आपको पता है मेटा में भी हमने यूज़ किया था कि नेम के अंदर वैल्यू प्री डिफाइंड होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने प्री डिफाइंड ऑलरेडी कर दिया है हैश, इसलिए हमने हैश लगाया है क्योंकि ये प्री डिफाइंड वैल्यू हो गई। इसका अब दूसरा मैप सेम नाम यूज़ कर सकता है, बट इसी के कंटेंट को यूज़ कर सकता है, लेकिन किसी और कंटेंट के लिए हम ये सेम नाम नहीं दे सकते, इसको हमको या तो कंप्यूटर 1 देना पड़ेगा। ओके, तो मैप को हमने बता दिया भैया ये है, नेम दे दिया हमने एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू दे दी कंप्यूटर। इस वैल्यू के अंदर क्या पड़ी हुई है, ये इमेज एलिमेंट का पूरा सेटिंग्स, हाइट, विड्थ, अल्टरनेट सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रिलेशन की मैं बात कर रहा था। यूज़ मैप मतलब इमेज मैप और मैपिंग का एक दूसरे से रिलेशन होता है, क्योंकि ये दोनों डाटा एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। और इसका अगर नाम अगर गलत हो, ये अगर यहाँ पे जो नाम डला है अगर यहाँ पे नहीं है, अगर आप आर हटा दें तो आपकी मैपिंग काम नहीं करेगी, आपकी मैपिंग काम नहीं करेगी। समझ गए? तो आपका यूज़ मैप पे जो नाम दिया है, मतलब इमेज मैप में जो नाम दिया है, वही मैपिंग में भी नाम आना चाहिए, उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू में कंप्यूटर आना चाहिए। ओके, तो मैप एलिमेंट का एंगुलर ब्रैकेट को हम क्लोज़ करेंगे और क्लोजिंग टैग आ गया है मैप का, उसको हमको डिलीट नहीं करना है, क्योंकि इमेज में भले ही क्लोजिंग इमेज टैग नहीं लगता लेकिन मैप में लगता है। ये सब आपको ध्यान रखना है कि किस में ओपनिंग टैग लगता है और किसके साथ क्लोजिंग टैग नहीं लगता है। ओके, तो अब चूँकि मैपिंग के अंदर ही सारा काम होगा कि भैया वो गोलाकार में है, वो कितने बाई कितने एरिया का है आपका ज़मीन, तो इमेज में भी हम यही कर रहे हैं कि ठीक है भैया आपका इमेज है तो वो क्या शेप में है इमेज, ठीक है, वो कितने बाई कितने एरिया का इमेज को आपको वो करना है, मार्किंग करना है या मैपिंग करना है या बाउंड्री बांधनी है आपको। तो इसके बारे में हमको मैपिंग सब्जेक्ट के अंदर ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो कुछ भी लिखेंगे आप मैपिंग के अंदर लिखेंगे। जैसे पैराग्राफ में, पैराग्राफ हम पैराग्राफ के अंदर ही लिखते थे सारा, पी एलिमेंट ओपन किया और पी एलिमेंट के अंदर ही हम सब कुछ लिखते थे। फिर बाद में ख़त्म हो जाता था हमारा पैराग्राफ, फिर हम /p लगाते थे, मतलब एंड ऑफ द पैराग्राफ, क्लोजिंग टैग लगाते थे। तो यहाँ पे अब हमको सबसे पहला एक और एलिमेंट यूज़ करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एरिया। और आपको मैंने
एंकर जो परसों का जो वीडियो था हमारा, उसमें बताया था मैंने कि एंकर टैग में एचआरएफ यूज़ करते हैं, और एचआरएफ एट्रीब्यूट और भी 4 जगह यूज़ होता है। जैसे कि एक तो हो गया ए टैग, दूसरा हो गया एरिया, फिर एक और मैंने आपको बताया था उसके बारे में, वो भी आपका एचआरएफ यूज़ करता है। ठीक है, तो ये सारे जो आपका एचआरएफ एट्रीब्यूट्स है इन सब जगहों पे यूज़ होता है। तो जैसे एरिया आ गया है, तो एरिया में अब हम एचआरएफ का काम हमारा आएगा। वो कहाँ आएगा वो मैं बता देता हूँ। एचआरएफ आपको पता है कि क्या काम करता है, और रेफरेंस देता है, वो दूसरे पेज की तरफ रेफरेंस देता है या दूसरे लिंक की तरफ रेफरेंस देता है। ठीक है, तो एरिया हमको देना पड़ेगा मैप के अंदर। एरिया का काम क्या होता है, एरिया के अंदर आप दो एट्रीब्यूट सबसे मेन होता है एरिया एलिमेंट के अंदर। एक तो आपको शेप देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है एरिया है तो शेप भी होगा, और दूसरा आपको कोऑर्डिनेट, मतलब कितने बाई कितने का एरिया है उसको हम कोऑर्डिनेट से शो करते हैं। तो शेप और कोऑर्डिनेट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कॉर्ड्स बोलते हैं, ये दो चीज़ें हमको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एरिया के लिए। तो एरिया में शेप आता है, शेप में जो वैल्यू आता है वो 4 वैल्यू आता है, जहाँ सजेशन आप देख रहे हैं। सर्कल आता है, डिफ़ॉल्ट आता है, पॉली आता है, रेक्ट आता है। रेक्ट मतलब रेक्टेंगल होता है। तो सर्कल मतलब अगर आपका प्रॉपर्टी गोल आकार का है, पॉली अगर आपका प्रॉपर्टी चतुर्भुज या 8 भुज या 16 भुज आकार का है, पॉलीगॉन। ठीक है, रेक्ट मतलब रेक्टेंगल, अगर आपका जो प्लॉट एरिया है वो रेक्टेंगल एरिया में है या स्क्वायर है, स्क्वायर एरिया तो नहीं है, रेक्टेंगल एरिया में है। ठीक है, तो आप इन चारों में से कोई वैल्यू यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है वो ये होता है कि अगर आपका इमेज है तो वो पूरे एरिया को वो ले लेगा। जैसे मेरा तो प्लॉट ये है लैपटॉप, लेकिन डिफ़ॉल्ट अगर आप दे देंगे शेप में तो ये पूरे एरिया को कवर कर लेगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब यही होता है, पूरे इमेज को, पूरे उस कॉलोनी को कवर करेगा पर्टिकुलर आपके प्लॉट को। तो अभी मेरा प्लॉट तो भैया चौकोर है, रेक्टेंगल शेप में, चौकोर में रेक्टेंगल शेप में है, तो मैं यहाँ पे शेप क्या दूंगा, और मेरे को तो मेरी प्रॉपर्टी तो इतनी है, तो मेरे को तो भाई इतना ही चाहिए, तो मैं डिफ़ॉल्ट नहीं दूंगा। मेरा रेक्टेंगल शेप है तो ठीक है भाई, तुम्हारा रेक्टेंगल शेप है तो रेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू देंगे। ओके, तो एरिया में तो ये चीज़ें इमेज मैपिंग के लिए ज़रूरत होती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप उसको समझ लीजिए। और मैंने शेप दे दिया, मैंने उसकी वैल्यू रेक्ट दे दी है। अब मुझे क्या चाहिए, अब जैसे कि मुझे कोड्स चाहिए, मुझे कोड्स चाहिए। ओके, कोड्स, ओके, कोड्स मतलब हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल मैंने दे दिया, मैं कैपिटल दूंगा तो ये मुझे कुछ और बताएगा, इसलिए स्मॉल का ही ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कोड्स यहाँ पे आ गया सजेशन, पहले ये आ रहा था कोऑर्डिनेट्स, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके निशान कुछ इस तरीके से रहते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का कोई स्पेशल फीचर्स निकालना, और ये कोऑर्डिनेट्स मतलब ये एक मेथड हो गया है, इसलिए पाना बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब मीनिंग्स हैं इसके। तो कोड्स कितने प्रकार के होते हैं भैया, कोड्स के 4 वैल्यू होते हैं। एक वैल्यू होता है हॉरिजॉन्टल और एक वैल्यू होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है आपका ऐसा लेटा हुआ, ये हॉरिजॉन्टल होता है, जिसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो लेटा हुआ जो चीज़ होता है वो एक्स एक्सिस होता है। मतलब अगर मुझे चाहिए कि भाई मैं यहाँ से यहाँ तक का मुझे नापी चाहिए, तो मैं हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट बोलूँगा या एक्स एक्सिस पे मेजरमेंट बोलूँगा मैथमेटिक्स में। अब अगर यही चीज़ मैं इसको खड़ा कर दूँ, मतलब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, खड़ा कर देता हूँ, तो ये मेरा हो जाता है वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल खड़े में अगर कोई चीज़ है तो वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, मतलब चौड़ाई एक्स एक्सिस और ऊपर से नीचे वो वाई एक्सिस। और अच्छे से
ज़मीन पे लेट जाना मतलब आप हॉरिजॉन्टल तरीके से लेट गए। इंसान खड़ा हो जाता है तो वो वाई एक्सिस पे आ जाता है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे 4 वैल्यू डलती है, 0 0 0 0। अभी तो ये चारों 0 वैल्यू है, मैं समझा रहा हूँ आपको। ये 2 वैल्यू होती है x की 0 0 और ये 2 वैल्यू होती है y की। अब आप बोलेंगे भाई y की वैल्यू तो या तो यहाँ से यहाँ तक होगा और x की भी ऐसे ही लेटे में यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना। 2 ही वैल्यू आएगी इसकी, एक स्टार्ट एंड, और x की भी स्टार्ट और एंड, है ना। मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जहाँ मेरा एंकर लगा हुआ है, ये वाला क्रॉस बार जो लगा है, ये एक वैल्यू होगी और एक ये वैल्यू होगी। तो यहाँ के बीच का जो डिफरेंस है वो पहले लेना है, और x में भी लेटे में एंड से लेके इधर तक का हिस्से का हमको मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो हम कैसे लेंगे वो अब हम बताते हैं आपको। तो x में 2 वैल्यू होगी, एक होगी लेफ़्ट मार्जिन और एक होता है टॉप मार्जिन। मतलब लेफ़्ट मार्जिन मतलब लेफ़्ट से उल्टे हाथ से कितनी दूरी पे है आपकी इमेज, और टॉप मार्जिन मतलब ये वाला जिस पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये वाले की संख्या क्या होगी कि टॉप से सबसे ऊपर से इमेज जो मेन इमेज है उसके ऊपर से आपकी प्रॉपर्टी की दूरी कितनी है, और वो दूरी हम किस पे नापेंगे, सेंटीमीटर में नहीं, वो होता है पिक्सल। तो एक पिक्सल क्या होता है, एक मॉनिटर का छोटा सा जो बल्ब होता है जो डिस्प्ले में जलता है वो एक पिक्सल कहलाता है। तो ऐसे करके जैसे मेरा एरिया है, तो ये उल्टे हाथ से कितने पिक्सल की दूरी पे ये मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वो होता है लेफ़्ट मार्जिन। उल्टे हाथ से सीधे की तरफ चलेंगे और जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसकी दूरी कितनी है, कितने पिक्सल। और टॉप पिक्सल कैसे बोलते हैं, ऊपर से, जहाँ मेरा माउस है ऊपर से इस कर्सर के बीच की दूरी कितनी है, टॉप मार्जिन। तो यहाँ पे और यहाँ पे यही 2 चीज़ आता है। मतलब एक अपन x वैल्यू देख रहे हैं और दूसरा अपन ऊपर से नीचे y वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो x वैल्यू पहले आएगा लेफ़्ट मार्जिन और y वैल्यू आएगा टॉप मार्जिन, ठीक है। तो अपन इमेज पे चलते हैं। तो मुझे यहाँ से देखना है कि मेरा, अब आपके डिस्प्ले से मत देखिए क्या, आपका टोटल ओवरऑल इमेज से काउंट, क्योंकि हमको यहाँ का इस कोने को पहले इस कोने तक पहले सेट करना है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी यहाँ तक है। फिर इस कोने से लेके इस कोने तक हमको सेट करना है, मतलब इधर से इधर तक, मतलब इधर से इधर तक हमको चाहिए, और ऊंचा ऊपर से इधर तक का चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए सिलेक्ट। हमारे बॉर्डर बस इधर तक है, हमें बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक डालनी है। तो उसके लिए हम पहले लेफ़्ट से ये पॉइंट को चेक करेंगे, x की, इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है पहले हम चेक करेंगे। तो जब हम इसकी दूरी नाप लेंगे तो ऑब्वियस बात है इसकी दूरी भी आ जाएगी हमारे पास, है ना। तो पहले हम उसको चेक करेंगे। तो 0 पिक्सल ऐसे करके एक टेंटेटिव हम डाल देते हैं 118, ठीक है। तो आपको 0 3 4 ऐसे करके आप कर सकते हैं। और ये तो लेफ़्ट मार्जिन हो गया। टॉप मार्जिन से मेरा कितना हो सकता है ये एरिया, टॉप मार्जिन से कितना हो सकता है ये एरिया, तो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं 100 हो सकता है, चेंज करना पड़ेगी मुझे, मैं ये सिर्फ एक अपने तजुर्बे से लगा रहा हूँ। और अब ये तो हो गया हमारा x लेटे में, तो ये हमारा लेटे का इधर तक का हो गया ऐसे। अब खड़े में y एक्सिस में हमारा यहाँ से इमेज के इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कितना होगा वो हमें देखना है। तो अपन ले लेते हैं, ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे अगर हमने 118 दिया है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 118 दिया है, तो यहाँ से इस कोने तक का डिस्टेंस तो ज़्यादा ही होगा, तो हम यहाँ दे देते हैं 285, ओके। और टॉप से तो इधर से लेके इधर, क्योंकि हम खड़े में देख रहे हैं, वाई एक्सिस देख रहे हैं, तो यहाँ तक का हम मान के चलते हैं 250, है ना, 250 मान के चलते हैं, तो शायद ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से।
ठीक है। फ़िलहाल अभी हमने कोड्स हमने देख लिया। कोड्स आपको समझ में आ गया कि 4 कोड्स हम लेते हैं। एक्स की वैल्यू पहले लेते हैं, 2 वैल्यू एक्स की होती है और 2 वैल्यू वाई की आती है। 2 के पेयर में ही आता है, एक्स एक्सिस 2 के पेयर में आएगा, वाई की वैल्यू 2 पेयर में आएगा। तो एक्स एक्सिस में एक्स के 2 वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक तो हमें एक्स में ये निकालना है लेफ़्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन। सेम वाई एक्सिस में हमको लेफ़्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन, ऐसे में और ऐसे में, खड़े में और लेटे में, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देना है? उसके बाद हम अल्टरनेटिव एक दे सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल दे सकते हैं कि कंप्यूटर इमेज, क्योंकि नेक्स्ट अल्टरनेटर HRF में जो खुलेगा वो भी कंप्यूटर इमेज आएगा। छोटा सा मैंने बना रखा है। और अब यहाँ पे आप HRF देंगे क्योंकि आपकी बाउंड्री बन गई है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो हम एक नई जगह पे, एक नए पेज पे जाएंगे। तो नया जो हमने एक HTML पेज और बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं राइट क्लिक करके और आपके पेज पे जाएंगे। इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट नहीं हुआ, इसको रीनेम करता हूँ और कॉपी करता हूँ। ओके, तो ये मेरा जगह है, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं .html एक्सटेंशन डाल देता हूँ। ओके, तो ये मेरा एरिया का पूरा हो गया। मैं यहाँ पे एरिया टैग में क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसलिए मेरा क्लोज हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब अपन चेक करते हैं अपने कंप्यूटर एरिया में। यहाँ देखिए ये क्लिकेबल एरिया हमारे HRF लगने की वजह से कहाँ क्लिकेबल एरिया आ रहा है, वहाँ पे हाथ नहीं बना है। यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ हमारा बॉर्डर बना है, इसलिए हाथ इस पे आ रहा है। और हम इधर लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो बॉर्डर हमारा थोड़ा अंदर घुस गया है और यहाँ पे तो इधर तक आ गया। तो हमको थोड़ा इसको बराबरी करना पड़ेगा। तो उसको हम बराबरी करने के लिए क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा एक्स को कम कर देते हैं। इसको और कम कर देते हैं, 70 कर देते हैं। ये और बाहर आ गया है, मैं इसको 80 कर देता हूँ। ठीक है, 85 कर देता हूँ। अभी ठीक है। और टॉप से देख लेता हूँ, टॉप से मेरा भी ज़्यादा है, मैं इसको 90 कर देता हूँ। फाइव कर देता हूँ इसको भी टॉप से, ये ठीक है, ये भी ठीक है, टॉप से भी ठीक है। और वाई एक्सिस पे देख लेता हूँ, थोड़ा बाहर चला गया है वाई एक्सिस का लेफ़्ट मार्जिन। वाई एक्सिस का लेफ़्ट मार्जिन को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। लेफ़्ट मार्जिन जो है वो 230 कर देता हूँ। यहाँ आ रहा है, मेरे ख्याल से 200 कर देता हूँ। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 210 कर देता हूँ। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो 210 पे थोड़ा सा बाहर जा रहा है, 205 फाइनल में इसको ले लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स वाई का। ओके, आप सेट है। और टॉप से कितना जा रहा है, ये टॉप से थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो मैं इसको 210 कर देता हूँ। परफेक्ट, ये हमारा क्लिकेबल एरिया है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे टाइटल भी दे सकते हो ताकि कस्टमर को दिख सके कि हाँ भाई क्या चीज़ पे हम क्लिक कर रहे हैं।
तो टाइटल जैसे आपको पता ही एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें टूल टिप बन के आता है। तो टाइटल हो गया नो दिस कंप्यूटर्स ग्रेट। ओके, तो आपने कभी देखा होगा कि अमेज़ॉन वगैरह पे इस टाइप की इमेज मैपिंग होती है। तो मैं सेव कर दिया है और मैं इसको चाहता हूँ और मैं टूल टिप मेरा आ रहा है नोटिस कंप्यूटर रेट, मतलब कंप्यूटर का रेट आपको पता करना है तो उसको क्लिक करें। और कहीं पे भी देखिए मैं क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं आएगा, कोने कोने में भी, बुक में भी नहीं आएगा। तो ये होता है इमेज मैपिंग। मैंने इतने एरिया को क्लिकेबल बना दिया। ओके, अब मैं डिज़ाइन कर देता हूँ अपना दूसरा HTML पेज। फटाक से मैंने बॉयलर प्लेट ऑलरेडी लगा रखा है, नाम दे दिया अबाउट कंप्यूटर, क्योंकि मैं कंप्यूटर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे हेडिंग्स पहले ले लेता हूँ H1 और हेडिंग में डाल देता हूँ अबाउट कंप्यूटर रेट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं इमेज सोर्स ले लेता हूँ। एक इमेज मैंने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, सॉरी src दे देता हूँ। src में मैं स्लैश इमेज फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ। मैं इसके अंदर दूसरा इमेज यूज़ करूँगा computer1.jpg, जो मैंने इसके लिए पहले से सेव कर रखा है। और अल्टर दे दूँगा, अल्टरनेट में मैं दे दूँगा डिवाइस एज ए हार्डवेयर, डिवाइस एज ए हार्डवेयर आप दे कुछ भी दे सकते हो, मैं फ़िलहाल अभी इतना ही दे रहा हूँ। और इसके बाद मैं स्टाइल दे सकता हूँ। मैं पहले इसको वर्ड रैप कर देता हूँ, नहीं तो डिस्प्ले से बाहर चला जाएगा। तो मैं स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल की वैल्यू CSS की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ मैं, तो वर्ड रैप करना पड़ेगा। और CSS की विड्थ दे देता हूँ प्रॉपर्टी, और वैल्यू हो गया 350px। ओके, और हाइट दे देता हूँ 300px। ओके, तो ये मेरा हो गया है स्टाइल प्रॉपर्टी। और मैं यहाँ पे इमेज टैग को क्लोज़ कर देता हूँ और इसके बाद में एक पैराग्राफ लिख देता हूँ जिसके अंदर लॉरम मैं लिख देता हूँ। और लॉरम इसलिए जगह मैं इतना सारा कंप्यूटर रीड्स उसके बारे में टाइम नहीं ख़राब करना चाहता। तो ये मेरा हो गया है दूसरा पेज भी तैयार। ये मेरा पहला मेन पेज है जिसमें मैंने मैपिंग किया इमेज का। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। अब मैं जैसे ही मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो कुछ एक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कस्टमर इधर देखेगा अरे इसमें कुछ आ रहा है, नोट दिस कंप्यूटर है, ठीक है, इस कंप्यूटर का रेट पता करते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये मेरा एक पेज खुल गया है दूसरा। ओके, तो इसको बोलते हैं इमेज मैपिंग। आप इस पेज को टारगेट लगा के टारगेट की वैल्यू ब्लैंक देके आप दूसरा टैब में भी खुलवा सकते हो। तो इसको बोलते हैं इमेज मैपिंग। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज मैपिंग में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन या कुछ क्वेरीज़ हैं तो मेरे को कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए यहाँ पे आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, प्लीज़ करिए, प्लीज़ करिए। बाय, टेक केयर।